हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तिस्मा वर्मा का पहला चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल देखेंगे कि आज कैसे बनाएंगे और कैसे इसको बनाया जाता है और किस किस प्रोडक्ट द्वारा, किस किस अभिकारक द्वारा ये एथिल अल्कोहल बनता है। तो देखते हैं कि एथिल अल्कोहल के जल अपघटन द्वारा क्या करेंगे। एथिल अल्कोहल के एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियां। यहाँ देखो, जो एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है, यहाँ एथिल अल्कोहल ना होकर के एथिल हैलाइड लिखो, है ना। एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एथिल हैलाइड। अब देखो एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां। अब देखो कह रहा है एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, कहता है एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन अगर करवाते हो जलीय कास्टिक पोटाश आद्र सिल्वर ऑक्साइड द्वारा कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो आए देखे कैसे बनता है। देखो इसे यहाँ पे दिया गया है एथिल ब्रोमाइड, तो C2H5Br प्लस दिया गया आद्र सिल्वर ऑक्साइड का जल कास्टिक है, तो क्या लोगे AgOH। और साथ में क्या करना है, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये आपस में रिएक्शन करके बना देगा AgBr। क्या बनेगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। और साथ में ये बनने वाला है C2H5OH, C2H5OH। तो ये आपको बना देगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाता है। अब देखो इसमें कहता है एस्टल्डिहाइड के अपकरण द्वारा। अपकरण कहने का मतलब होता है कि एस्टल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाना है। तो कहता है सोडियम एवं अल्कोहल की अधिक मात्रा द्वारा एस्टल्डिहाइड के अपकरण करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो देखो अब दिया जाता है क्या, एसिटल्डिहाइड, तो CH3CHO, इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। और साथ में 2H लो, उत्प्रेरक दो किसकी अधिक है, तो सोडियम की और अल्कोहल की, तो C2H5OH, C2H5OH अधिक मात्रा में। तो क्या ये जो CH3 जो दिया गया है, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड OH ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या H को इस तरीका से लिख सकते हैं, उत्प्रेरक जो है जो डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाली बात है बाबू कि यहाँ से देखो क्या होता है कि मान लो कि ए वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस पे ट्रांसफर कर देते कैसे चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। अगर इसके निचला स्टेप में देखो तो CH3CO पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। वो पे क्या होगा, माइनस चार्ज। यहाँ पे H दे दिए। अब देख लो इसको अगर ट्रांसफर कर दे इसके ऊपर तो इस पे माइनस, इस पे प्लस हो जाएगा। अब आप ही बताओ कि ये जो आपको जो दिख रहा है प्लस वाला पार्ट, तो प्लस वाला पार्ट इसके पास आएगा। और जब ये दे दिया है तो क्या इसके पास प्लस चार्ज होगा, इसके पास माइनस चार्ज होगा, तो माइनस वाले यहाँ आके जुड़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से क्या बन गया, CH3CH2 और साथ में क्या बना दिया, OH। साथ में क्या बनाया, OH। यानी कि यहाँ से क्या बन के निकला है प्रोडक्ट, CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसी को बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसको क्या बोला जाता है, एथिल अल्कोहल। तो इस चीज को फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। ये वाला पार्ट समझ के रहना है कि जब देखो यहाँ से अगर ट्रांसफर करोगे तो माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज होगा तो जैसे ही इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे प्लस वाले O के पास और H वाले कार्बन के पास आके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल। इस तरीके से आप इसको बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखो इसको। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो कहता है कि गिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा करवाते हैं। गिग्नार्ड अभिकर्मक कहने का मतलब हो जाता है RMGX। किसके द्वारा, RMGX। अगर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराने पर पहले क्या बनता है, कि ऑक्सील यौगिक बनता है जो जल अवघटित होकर
एथिल अल्कोहल देता है। तो चलो देखो, पहले ले लो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, HCHO, फिर आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। पहले क्या बनता है ऑक्सील यौगिक। क्या ये जो दिया गया है CH2O लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लो दिया गया है ऑक्सील यौगिक जो बन रहा है CH3CH2O MgBr लिख दो। MgBr ये क्या है? योगशील यौगिक, योगशील यौगिक क्या दिया गया है? योगशील यौगिक। ये आपस में रिएक्शन करता है, इसको क्या करवाते हैं, क्या करता है? जल अपघटन, यानी कि इसके साथ क्या हो रहा है? जल का अपघटन हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो बताते हैं नीचे, जो जल अपघटन करवा रहे हो इसको हम बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम लिख लो, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो इसमें होता हुआ है कि ये जो CH3CH2OMgBr दिया हुआ है तो ये होता है प्लस चार्ज, ये हो जाते हैं माइनस चार्ज। और क्या H और OH में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस चार्ज। तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो दिख रहा है आपको CH, आपका ए प्रोडक्ट दिख रहा है जो CH2O दिख रहा है, वो किसके साथ चला जाएगा? H के साथ। यहाँ बना देगा H, और साथ में आपको बनने वाला है मैग्नीशियम, किसके साथ जाएगा? OH के पास। तो इसमें आपको बनेगा MgOH। चलो स्पेस कम रहने का इसको नीचे लिख लो बढ़िया से, MgOH और Br, MgOH Br है ना, MgOH Br। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बन के आपका निकल गया। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाते हैं तो ये जो आपका है जो CH2O बन के MgBr बन जाता है। अगर इसको ऑक्सील यौगिक में अगर जल अपघटन करवाते हैं तो CH3CH2 क्या होते हैं? माइनस चार्ज, MgBr क्या है? प्लस चार्ज। जब एल्किल आपको जो गिनार्ड अभिकर्मक लेते हो इसका फॉर्मूला होता है RMgX, इसमें प्लस है और ये माइनस चार्ज होता है। ये एल्किल आपको गिनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला है। जब जल अपघटन करवाते हो तो इसके साथ जुड़ करके एथिल अल्कोहल बनाते हैं, इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल। और इसको एक नाम और रहता है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं एथेनॉल। एक मिनट, इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसको बोला जाता है क्या? एथेनॉल। यानी कि एथिल अल्कोहल को हम बोल सकते हैं एथेनॉल IPS नेम में। तो ये वाला रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, इसको जल्दी से क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक आपने हम क्या किए थे? एथिल अल्कोहल को पढ़ रहे हैं और उसमें आपको बना रहे हैं एथिल अल्कोहल को बनाने के लिए। एथिल अल्कोहल का फार्मूला भी लिख लो। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अभी हम इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो क्या हर जगह पे देखो यही फार्मूला है? या C2H5 लिखो या CH3CH2OH लिखो। देखो जैसे कि CH3CH2OH लिखो या तो C2H5OH लिखो, ये दोनों एक ही मतलब है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा।
थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एथिल अल्कोहल बनाने के नेक्स्ट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको जो क्या क्या, जैसे कि इसमें पढ़े हैं ग्रीनार्ड अभिकर्मक द्वारा, तो अगले लेक्चर में एक और कुछ प्रोडक्ट लेकर आएंगे आपको। तो इस क्लास में इतना ही।